Dark Knight left our today's topic, their true feelings towards you right now. उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या है जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसे भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. मैंने पिका कार्ड रीडिंग्स भी अपलोड करी हैं, तो आप चाहें तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं. लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. प्लीज़ 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 सपोर्ट की ज़रूरत है. सपोर्ट करा करें आप लोग, ताकि मैं रेगुलर बेसिस पे काम कर सकूँ. ठीक है. ओके, राइट नाउ वो इंसान क्या फील कर रहा है. रीडिंग अच्छी लगती है, पूरी देखें, शेयर करें, दूसरों तक जाए ताकि रीडिंग. ठीक है. ओके, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ. इस वक्त वो इंसान ट्रूली आपको लेकर क्या फील कर रहा है. देयर ट्रू फीलिंग्स. आपके पर्सन और आपके बीच कुछ हुआ है. एक काश वाली फीलिंग्स. ठीक है, आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग ये इंसान करना चाह रहा है. काश वाली फीलिंग्स हैं. शायद जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था. रिसेंट पास में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई आर्ग्यूमेंट आप लोग के बीच हुई हो, जैसे कि इस तरीके की एनर्जी, जैसे कि कुछ काश कोई चीज़ इस टाइप की है. ठीक है. देयर करंट फीलिंग्स. ये इंसान शायद कंफ्यूज रहा है आपको लेकर. ठीक है. बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में चॉइसेस रही हैं, ऑप्शंस रहे हैं. करंट इसकी ट्रू जो फीलिंग्स हैं ये वाली हैं आपकी तरफ अप्रोच करना, लेकिन बहुत स्लो अप्रोच है. बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है. मल्टीपल ऑप्शन थे, चॉइसेस थे, क्या थे. कुछ आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है ये पर्सन. ठीक है. शायद इसने पास में जस्टिस नहीं दिया आपको, आपके साथ इक्वली डील नहीं करा, या आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं करा, या दूसरे रिलेशनशिप में या दूसरे कनेक्शंस में ये इंसान बहुत ज़्यादा बिजी रहा दूसरों के साथ. एक दूसरी जैसे कि अदर ऑप्शन, अदर सिचुएशन के साथ बहुत ज़्यादा बिजी रहा. आपको वो टाइम, वो लव, केयर इस इंसान ने आपको दिया नहीं जो उसको देना चाहिए था. जितना सपोर्ट इससे आपको मिलना चाहिए था वो मिला नहीं. तो कुछ ना कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में हुआ है. स्लो है, आपकी तरफ आना चाहता है, किसी तरीके का पीस मेंटेन करना चाह रहा है. अगर पीस नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो यहाँ पर ये इंसान आपसे बात करना चाह रहा है. दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है. ठीक है. पीस क्रिएट करना चाहता है आप लोग के बीच. अगर पीस नहीं है तो दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, दूर से देख रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है. अट्रैक्शन अभी भी आप लोग के बीच एग्जिस्ट कर रही है. अट्रैक्शन होल्ड करके बैठा हुआ है ये पर्सन, लेकिन दूर से आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है. ठीक है. कुछ है जो बहुत इसने स्लो रखा, या बहुत ज़्यादा इसने राइट टाइम पे राइट एक्शन, राइट मूवमेंट ली नहीं. ठीक है. कुछ ना कुछ ऐसा है. क्या हो रहा है पंडित जी, देखते हैं. एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, कन्फ्यूजन. ये कनेक्शन शायद इमोशनल कन्फ्यूजन की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब है. राइट नाउ इमोशनल डिटैचमेंट लग रही है, इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी लग रही है. मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं. करंटली ये इंसान थोड़ा सा कन्फ्यूज, डिटैच है. ठीक है. अट्रैक्शन तो है आपके साथ, पीस मेंटेन करना चाहता है. ठीक है. टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है. एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है, लेकिन कंफ्यूज है, कैसे करे, कैसे बैलेंस लेकर आए. कुछ इस टाइप की एनर्जी है. रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, कंफ्यूज है यहाँ पर. ऐसा हो सकता है ये इमोशनल डिटैचमेंट या कन्फ्यूजन ये काम, कैरियर, मल्टीपल ऑप्शन, चॉइसेस की वजह से भी आई. बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा. जब आप इसकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे थे तो आपको लेकर स्लो रहा, कंफ्यूज रहा. कम्प्लीटली एग्जैक्टली इसको आपसे चाहिए क्या, उस चीज़ में लेकर कंफ्यूज रहा. 6 ऑफ सोर्स सिखाता है पीस मेंटेन करना चाहता है, अट्रैक्टिव है, लेकिन नहीं समझ पा रहा कैसे डील करे. भाई करंट सिचुएशन आप लोग की थोड़ी सी टॉक्सिक हो सकती है. आप इस इंसान को टॉक्सिक कह सकते हैं कि आप एक टॉक्सिसिटी में पड़े हुए इस इंसान के साथ. ठीक है. ये आपको रखना भी चाहता है और कम्प्लीटली कमिट नहीं करना चाहता, बैलेंस नहीं देना चाहता. कुछ टॉक्सिसिटी कह सकते हैं आप. इनडिसाइसिव रहना, बहुत ज़्यादा पेशेंस आपको शायद यहाँ पर पेशेंस रखा है आपने. कुछ यहाँ पर इस टाइप की एनर्जी है. लेट्स सी, देखते हैं क्या चल रहा है.
देयर ट्रू फीलिंग्स, इंसान की ट्रू फीलिंग्स नर्वस, कंफ्यूज, अट्रैक्टिव, लॉन्ग, यहाँ पे दूर से बैठकर देखना, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, इंटरनेट पे ज़्यादा कम्युनिकेशन रही है आप लोग के बीच, स्लो एनर्जी, बहुत स्लो वाइब्रेशन, जैसे एक स्लोली चीज़ बहुत स्लो चली है इस कनेक्शन में, या स्लो अंडरस्टैंडिंग, कुछ ना कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी तरीके की कन्फ्यूजन, कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस कनेक्शन को इसकी परफेक्ट क्लियर पिक्चर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ आपको उस इंसान से एक्सपेक्ट करने में रोक देती है, फ्यूचर एक्सपेक्ट करने में या क्लैरिटी एक्सपेक्ट करने में कि ये इंसान आपका है। आपको ऐसा लगता है इस कनेक्शन का टफ टाइम आप अकेले फेस कर रहे हैं, कन्फ्यूजन का टाइम है, आपको ऐसा लग रहा है इस इंसान को अंदाज़ा नहीं है आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, किस माइंडसेट से गुजर रहे हैं, आपके ऊपर क्या गुजर रही है, आप किस स्ट्रेस और एक कॉम्प्लिकेशंस में पड़े हुए हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर। लेट्स सी उस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है। What's going on in their mind right now? इसकी ट्रू फीलिंग्स आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है, ठीक है, अनसर्टेनिटी है। वाई क्वेश्चन मार्क है आप लोग के बीच, सारी क्लैरिटीज़ नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन होना, क्लैरिटी ना होना, एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ डाउट्स क्रिएट रहना, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है आप लोग के बीच। जिस तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए नहीं है, ये कनेक्शन इमेजिनेशन में ज़्यादा है, इसलिए स्लो, ये पर्सन इमेजिनेशन में ज़्यादा रहता है और प्रैक्टिकली कुछ एक्शंस कम लेता है, ठीक है, यहाँ पर इमेजिनेशन में ज़्यादा ये कनेक्शन रहा है या रहता है, ज़्यादातर इमेजिनेशन की वजह से या बहुत ज़्यादा एक डे ड्रीम होने की वजह से, बहुत ज़्यादा एक आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत कंफ्यूज इंसान है, जो बहुत एक क्वेश्चन मार्क रखता है लाइफ में, ठीक है, ठीक है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, मैं ये नहीं देख रही कि आपको चीट कर रहा है, एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है, आपके अलावा और भी ऑप्शन चॉइसेस रही हैं, ऐसा नहीं है कि इंसान उन लोगों को डेट कर रहा होगा, नहीं कि आपकी तरफ आना सही रहेगा कि उसकी तरफ, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल, जैसे लाइफ ने सिखा बहुत कुछ दिया है, यहाँ पे रीज़न इस इंसान की कन्फ्यूजन का ये है कि लाइफ ने एक्सपीरियंसेस बहुत दे दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे लाइफ ने सिखा बहुत दिया है, चाहे इस इंसान ने अपनी एज या अपने एक्सपीरियंस से ना सीखा हो, इर्द गिर्द के लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक करता है, इर्द गिर्द के लोगों के साथ जो होता है वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेता है बिला वजह, एक ओवर थिंकिंग, अपनी ही इतना ओवर थिंक करता है, बैठे बैठे अपनी ही लाइफ में डिज़ास्टर खड़े कर लेता है, उन डिज़ास्टर से बाहर भी आ जाता है, अपने ही आप में एक हीरो भी है, अपने ही आप में एक विलन भी है, ये मेल है या फीमेल है, आपका रिश्ता इस इंसान के ओवर थिंकिंग की वजह से ख़राब है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करने की वजह से ख़राब है, एक बहुत ज़्यादा एक डर, फियर, मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन की वजह से ख़राब है, डीप नोइंग, डीप पर्सन है लेकिन अंडरस्टैंडिंग की कमी है, आपके साथ एक बॉन्ड है लेकिन शायद आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा, शायद आपके ऊपर रिलाई नहीं किया जा रहा, शायद इस सिचुएशन पे ट्रस्ट नहीं किया जा रहा, इन हालात पे ट्रस्ट नहीं किया जा रहा, कुछ इस टाइप की आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं, फोक इन द रोड, सब कुछ क्लियर होते हुए भी आपकी तरफ से फोक है, जबकि आपको लगता होगा आप क्लियर नहीं है, आपको इस इंसान का इंटेंशन क्लियर नज़र नहीं आता, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है इंसान इस रिश्ते में चाह क्या रहा है, इतना स्लो है कि कभी भी आपको अब ऐसा लगता है कि आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए इस पर्सन से, ये इतना स्लो है, ठीक है, एक्सचेंजिंग गिफ्ट, कुछ आपको देना चाहता है, डीप डाउन आपके साथ एक कनेक्शन शेयर करता है, केमिस्ट्री इंटरनल है लेकिन सरफेस लेवल पे नहीं है, कुछ लोग होते हैं बहुत चीज़ी होते हैं, कुछ लोग होते हैं सुपरफिशियल लव दिखाते हैं, ये इंसान बहुत स्लो है, इसको फ्लैक्सिबल होने में टाइम लग रहा है, इसको चीज़ों को समझने में टाइम लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है, क्योस है इसके अंदर, कॉन्फ्लिक्ट है इसके अंदर, लव लाइफ को लेकर, लाइफ के हर छोटे मोटे एस्पेक्ट को लेकर, कब क्या करना है, आपको लगता है नॉर्मली ये इंसान सही रहता है, लेकिन जब रिलेशनशिप की बात आ जाए, जब फर्दर फ्यूचर और कनेक्शन की बात आ जाए, जब एक सोसाइटी की बात आ जाए, फैमिली मैटर्स की बात आ जाए, तो इंसान बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एक नॉनसेंस इंसान है, आप इसको नॉनसेंस कह सकते हैं, या आप इसको जैसे कि एक मेंटली डिस्टर्ब, मेंटली एक एंजाइटी और प्रेशर क्रिएट करने वाला इंसान कह सकते हैं, टॉक्सिक पर्सन कह सकते हैं, एक बज़ाहिरी चाहे ये कितना ही अच्छा इंसान हो, रिलेशनशिप के हवाले से एक टॉक्सिक पर्सन है, ठीक है, जो एक टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है, सामने वाला इंसान एक फ्रस्ट्रेट,
एक जैसे कि इंटरनल या फिर फ्रस्ट्रेशन में है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग के इस कनेक्शन में, लेकिन कार्मिक कोई इशू है आपका इसका और आपका कोई कर्मा जुड़ा हुआ है, कोई कर्मा बैलेंसिंग चल रही है, कोई पास्ट में शायद आप इससे बहुत टाइम पहले मिल चुके हैं, लेकिन ये आपको भी समझ नहीं पा रहा है। कार्मिक इश्यूज़ हैं, आप लोग के बीच कोई नेगेटिव कर्मा है, आप लोग के बीच कोई पुराना लेना देना है, पुरानी टॉक्सिसिटी है, ठीक है, जो ट्रिगर हुई है इस पॉइंट पर आकर, ठीक है। करंटली यहाँ पर स्लो एनर्जी बहुत है, कुछ न्यू स्टार्ट करने में, एक पीस क्रिएट करने में इसको टाइम लग रहा है। अट्रैक्टिव है, न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, लेकिन कॉन्टम्पलेट नहीं कर पा रहा, बैलेंस नहीं बना पा रहा अपने ही थॉट में, अपने ही बिहेवियर में, अपने ही एक्शन में, अपने ही माइंडसेट में, अपने ही सवालों के जवाबों में उलझा हुआ है। इमेजिनेशन में ये पूरी ज़िंदगी आपके साथ जी रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं जी रहा, ठीक है। डीप नोइंग, डीप डाउन ये जानता है चीज़ें बहुत इंटेंस हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप है, चीज़ें बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, यहाँ पर कुछ आपको देना चाहता है, लेकिन फ्लैक्सिबल होने में इसको ईगो बीच में आ रहा है, इसका क्योस आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, माइंड इसको स्टॉप कर रहा है, फ्लैक्सिबल होने नहीं दे रहा, कुछ यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करने दे रहा, ठीक है। क्या हो सकता है इस रिश्ते में आने वाले टाइम में? आपको इस कनेक्शन में आने वाले टाइम में क्या देखने को मिल सकता है? आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है? अभी तो कंफ्यूज, नर्वसनेस, डिस्टेंस, डिस्कनेक्ट एनर्जी है। आप इमोशनली कन्फ्लिक्टेड हैं, ठीक है, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे पुरानी चीज़ों को, आप मिस भी करते हैं, याद भी करते हैं, ठीक है, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, साइलेंट हैं, आप कंफ्यूज हैं। ऐसा हो सकता है फैमिली आर्ग्यूमेंट में फंसे हुए हैं आप, इर्द गिर्द के लोगों के आर्ग्यूमेंट में फंसे हुए हैं आप, आउटसाइडर इन्फ्लुएंस या आउटसाइडर प्रेशर बहुत है, ठीक है। यहाँ पर आप इस कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हैं, बर्डन सम है, ठीक है। इस कनेक्शन का आप स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, किसी तरीके का कनेक्शन का नहीं है तो किसी तरीके का स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, ठीक है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, हर्ट है, पेन है, तकलीफ़ है, डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पर आपको कोल्ड कर दिया है, यहाँ पर एक इमोशनली इस कनेक्शन ने आपको कोल्ड कर दिया है, जिसने बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस ट्रिगर किए थे, एक सरफेस पे लेकर आया था, उसी कनेक्शन ने आपको इमोशनली कोल्ड कर दिया है। इस इमोशनल स्ट्रेस ने, इमोशनल बैगेज ने आपको कोल्ड कर दिया है, ठीक है। आप एक कोल्ड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक कोल्ड डिटैच एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। इस कनेक्शन में एक न्यू शुरुआत करना चाहते थे आप, लेकिन आपको एक स्ट्रेस बर्डन सम सिचुएशन ने आपको कोल्ड कर दिया है, ब्रोकन कर दिया है, अंदर से डिस्ट्रॉय कर दिया है। हीलिंग की नीड है राइट नाउ आपको इस कनेक्शन में, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यहाँ पर एक चेंज आएगा, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे कब आएगा। आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है, अब ये इसकी तरफ से भी हो या कहीं और से भी हो, ठीक है। यहाँ पर कमिटमेंट ऑफर या किसी तरीके की स्टेबिलिटी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर आपको मैरिज या कमिटमेंट प्रपोजल मिल सकता है, ठीक है। ये आपको उस इंसान की तरफ से मिल सकता है जिसके साथ आपकी कोल्ड वॉर चल रही है राइट नाउ। वो इंसान आपके बारे में सोच तो ज़रूर रहा है, लेकिन कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा, ठीक है। जिसके साथ आप एक साइलेंट ट्रीटमेंट में, ये इंसान एक चेंज लेकर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर इस इंसान का एक्शन क्या रहने वाला है, क्या चल रहा है एग्जैक्टली इस इंसान के माइंड में आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे। वेट, करंटली ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, और क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में, इस इंसान की फीलिंग्स में एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है।
टावर, ये इंसान एक टावर से गुजर रहा है, थंडर है यहाँ पर, एक टावर चल रहा है। इस इंसान की लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई हुई है, डिस्टर्ब हुई हुई है, किसी तरीके की ये इंटरनल एक डिस्टर्बिंग एनर्जी से गुजर रहा है, अनएक्सपेक्टेड मेंटल प्रेशर और चेंज से गुजर रहा है ये इंसान। क्या चल रहा है इस इंसान की लाइफ में? एक रीबर्थ, ये इंसान एक रीबर्थ की तरफ आना चाहता है, एक रीबर्थ के बारे में सोच रहा है, ठीक है, एक रीबर्थ, एक रीस्टार्ट। सबकॉन्शियस माइंड में ये बहुत कुछ सोच रहा है, चाहे ये एक्ट नहीं कर रहा, बिहेव नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन इंटरनली बहुत कुछ चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है, लोगों से आपको कंपेयर कर रहा है अपने एक मेंटल स्पेस में, ठीक है, द वर्ल्ड, नथिंग, बहुत डार्कनेस में फंसा हुआ है राइट नाउ ये पर्सन, ठीक है, इनोसेंस। इंसान आपको इनोसेंट देखता है, बैलेंस देखता है, लविंग देखता है, केयरिंग देखता है। कुछ न्यू क्रिएटिव ये चाहता है आपके साथ किसी तरीके का न्यू टाइम एक्सपीरियंस करना, ठीक है। पॉलिटिक्स, यहाँ पे इंसान ने मार्क्स फेयर करा हुआ है, ये एग्जैक्ट ट्रू फीलिंग्स, एग्जैक्ट माइंडसेट नहीं बता पा रहा है, एक टोटलिटी, दो तरीके के थॉट्स में है ये पर्सन राइट नाउ, ठीक है। ये कनेक्शन एक सप्रेस कर रहा है अपने अंदर चीज़ों को, हालात को, हर चीज़ को, ठीक है। द रिबल, इस इंसान को किसी चीज़ से फ्री होने की ज़रूरत है, ये कहीं खुद को बांध कर बैठा हुआ है। इस इंसान को एग्जैक्टली ये लेज़ी इसलिए हुआ इसने खुद को एक मेंटल स्पेस को कहीं बांध दिया है, किसी चीज़ से बांध दिया है या किसी सिचुएशन से बांध दिया है जो इसको फ्री होने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर एक किसी तरीके का यहाँ पर इसको एक फ्री होना चाहिए उस केज से, उस ब्लॉकेजेस से, उस माइंडसेट से, उस सिचुएशन से, किसी चीज़ से इसको फ्री होने की ज़रूरत है और ये फ्री होगा, ठीक है। द रिबल की एनर्जी है, डिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है, एंजाइटी, फियर, सब कुछ फेस कर रहा है, लेकिन आपके साथ बैलेंस नहीं बना पा रहा। डिवाइन इसको पुश कर रहे हैं, एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं इसकी लाइफ में हर तरफ से, ठीक है। कंप्लीटली इसको सुकून में नहीं बैठे रहने दे रहे, या ये पहले की तरह अगर आपको परेशान कर डिस्टर्ब कर सुकून में नहीं, एक ज़रा बराबर ही इंसान सुकून में नहीं है, हर तरफ से एक प्रेशर क्रिएट हुआ है। इसको ऐसा लग रहा है टाइम टू गो, टाइम जा रहा है, ठीक है। अगर कुछ न्यू स्टार्ट करना है वो ये टाइम है, मैंडिंग, अगर बैलेंस आ सकता है तो वो अभी आ सकता है। हायर पावर, मैंने कहा ना यहाँ पर डिवाइन इस कनेक्शन की तरफ उस इंसान को प्रेशराइज कर रहे हैं। नेवर एंडिंग स्टोरी, डिवाइन कह रहे हैं ये स्टोरी ख़त्म नहीं है, मिल्क एंड हनी, यहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी, यहाँ पर द फेथ, आप फेथ रखें, यहाँ पर वो सब कुछ आएगा जो आपको लग रहा है नहीं मिल पा रहा, ठीक है। एक वन कार्ड, इस इंसान के दिमाग में एग्जैक्टली आपको लेकर क्या चल रहा है, वन कार्ड, इसके दिमाग में एक एग्जैक्ट इमेज, एग्जैक्ट थॉट आपके बारे में इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे क्या आ रहा है, आप इसकी दिमाग में आपकी इमेज क्या है। नेवर एंडिंग स्टोरी, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, लेस टू कांटेक्ट में है, सिचुएशन आप लोग को लग रहा है कि ख़त्म हो गई, तो उसको लग रहा है नेवर एंडिंग स्टोरी। अगर सब कुछ जल चुका है, अगर आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, आप सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, तो रीजनरेशन, ठीक है। ये सोच रहा है दोबारा एक स्टार्ट होगा। वन मोर कार्ड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में एग्जैक्टली, एग्जॉस्ट है ये पर्सन, डिप्रेस्ड है, ठीक है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है, कम टू द एज, ये पॉइंट पर आना चाह रहा है, पॉइंट की बात करना चाह रहा है। एक रीजनरेशन का मतलब है ये दोबारा रीस्टार्ट करना चाहता है, पीस, इसको पता है इस कनेक्शन में पीस आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थिंकिंग कैसे पीस आ सकता है उसके बारे में सोच रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम करना चाहता है, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको रीडिंग मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है, दूसरों को शेयर करें। अगर यहाँ पर आप मेरे दूसरे चैनल को भी वॉच कर सकते हैं, पिक अ कार्ड रीडिंग वाले चैनल को, वहाँ पर मैंने बहुत सारी रीडिंग्स अपलोड कर दी, कर भी ली हूँ, रीडिंग अपलोड करी है। तो जो भी इंटरेस्टेड है मेरी पिक अ कार्ड देखने में, तो आप उस चैनल को भी वॉच किया करें, ठीक है। थैंक यू।